रिएक्शन मैकेनिज्म स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी टॉपिक में हम बार बार कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो आज हमारा लेक्चर इसी बारे में है कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, व्हाट डू वी मीन बाय रेट एंड व्हाट इज़ द रेट कांस्टेंट। फर्स्ट हम आते हैं रेट पर। तो व्हाट इज़ रेट, हम क्या कह रहे हैं, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। प्रति इकाई समय में बनने वाले उत्पाद की सांद्रता को क्या बोलते हैं, हम रेट बोलते हैं। अभिक्रिया की रेट, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, जितना बनता है। तो ये कितना बनता है, ये किस किस 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ द कॉलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में उपस्थित होने वाली टक्करों की संख्या। फिर फ्रैक्शन ऑफ द कॉलिजन विद सफिशिएंट एनर्जी। एंड थर्ड ये डिपेंड करता है फ्रैक्शन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। इन तीनों पर किसी भी रिएक्शन की रेट निर्भर करती है। ये तो थी हमारी रेट। अब हम आते हैं व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्डर, कोटी। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? Order is actually the number of concentration term on which rate depend. Rate is directly proportional to the concentration of reactant. अगर concentration of reactant के फर्स्ट पावर पर डिपेंड करती है तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी। अगर कंसंट्रेशन के 2 पावर पर डिपेंड करेगी तो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होगी। अगर रिएक्शन कंसंट्रेशन के 3 पावर पर डिपेंड करेगी तो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट डिपेंड्स, तो वो उसकी अभिक्रिया की दर या कोटि कहलाती है। हम 2-3 एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। पहली सिंपलेस्ट रिएक्शन हमने लिया, हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हमने किससे लिखा, K1। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जो होता है वो क्या कहलाता है, वो रेट कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आता है वो क्या कहलाता है, वो रेट कांस्टेंट कहलाता है। ओके, यहाँ आप देख रहे हो हमने के यहाँ सब्सक्रिप्ट लगा रखा है K1। ओके, हमने के को क्या लिख रखा है, K1, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर हमने क्यों कही, क्योंकि आप इस इक्वेशन में क्या देख रहे हो, इस इक्वेशन में कंसंट्रेशन की एक टर्म है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R पर निर्भर करता है। अगर हम R की कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो हमारी रेट भी डबल हो जाएगी। अगर हम R की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर देंगे तो हमारी रेट भी ट्रिपल हो जाएगी। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इस केस में हम इस K को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर सब्सक्रिप्ट क्या लगा रखा है, 1। K1 मीन्स रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम सेकंड ऑर्डर का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम यहाँ 2 एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा जिसमें हमारे पास 2 रिएक्टेंट है R और S। ये प्रोडक्ट बनाते हैं P और Q। ठीक है, तो रेट किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ R एंड कंसंट्रेशन ऑफ S, दोनों की एक एक यूनिट, यानी कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो गई, 2। तो इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया K, उसके आगे सब्सक्रिप्ट हमने क्या लगाया, 2, क्योंकि इस रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन की 2 पार्ट है, 2 टाइम्स कंसंट्रेशन आ रहा है। कंसंट्रेशन की पावर 2 आ रही है, 1 पावर 2S एंड 1 पावर 2R। तो इसलिए ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसी है, जिसमें 2 अलग अलग रिएक्टेंट हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये भी रिएक्शन A गिव्स B, अभी हमने पिछले उसमें क्या पढ़ा था, R गिव्स B। ठीक इसी तरीके की रिएक्शन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, A गिव्स B, लेकिन 2A गिव्स B है यहाँ पर।
तो ये रिएक्शन उस रिएक्शन से, कहने का मतलब ये रिएक्शन अलग है, और अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो ये रिएक्शन अलग है। दिखने में आपको सेम लगती है, सेम नहीं है। इसमें कंसंट्रेशन की टर्म एक पर डिपेंड करता है, और इसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। स्क्वायर यानी 2 यूनिट पर डिपेंड करता है। अगर आप ए की कंसंट्रेशन डबल कर देते हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगी। जबकि पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था, इफ़ कंसंट्रेशन इज डबल रेट इज डबल। तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए इसके रेट कांस्टेंट को हमने क्या लिखा, हमने इसके रेट कांस्टेंट को 2 सबस्क्रिप्ट लगा। तो K1 हमें क्या बताता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। K2 हमें क्या बताता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट क्या होती है, रेट इज द कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ओके, और रेट ऑर्डर क्या हुआ, नंबर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट डिपेंड्स। और अब हम रेट कांस्टेंट को क्या कह रहे हैं, हमने देखा कि K1 K2 होता है, तो 1 और 2 उसकी ऑर्डर है, और K क्या है, रेट कांस्टेंट है। अब हम फाइनली डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। ओके, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक, अभिक्रिया स्थिरांक, अभिक्रिया की दर का स्थिरांक, रेट एंड रेट कांस्टेंट के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो व्हाट इज रेट, हमने क्या कहा, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। जो हम लेबोरेटरी में मेजर करते हैं दैट इज़ एक्चुअली रेट। जैसे हम एग्जांपल लें, हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं, तो हम 0 मिनट पर, 10 मिनट पर, 20 मिनट पर, 30 मिनट पर हम बनने वाले एसिड को NaOH के साथ टाइट्रेशन करके पता लगाते हैं। तो हम हर टाइम के बाद नंबर ऑफ यूनिट ऑफ या कंसंट्रेशन एसिड की कितनी है ये पता करते हैं। तो लैब में जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ एक्चुअली रेट। और रेट क्या है, रेट है मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ओके, लेकिन रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट टेल्स अस हाउ इजी टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट से आसानी से बन पाती है या नहीं बन पाती है, या हम क्लियरली कहना चाहे तो हम क्या कह रहे हैं, अल्टरनेटिवली हाउ टू गेट ओवर द एनर्जी बैरियर, कि उस रिएक्शन में बैरियर को क्रॉस करने की कितनी कैपेबिलिटी है, ये हमें रेट कांस्टेंट बताता है। हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए, इस ब्रैकेट में, इस स्क्वायर में हम 2 एग्जाम्पल को कंपेयर कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा A से B बनता है और दूसरा एग्जाम्पल C से D बनता है। दोनों में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन जो पहले वाला केस है, इस पहले वाले केस में आप क्या देख रहे हो, एनर्जी बैरियर की हाइट कम है। इट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। हमने क्या कहा, हम कह रहे हैं कि अगर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है या बैरियर स्मॉल है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू लार्ज होती है। इफ़ EA इज स्मॉल, K इज ग्रेटर। ठीक है, तो जिसमें एनर्जी बैरियर छोटा होता है उसमें K का मान ज़्यादा होता है। जिसमें रिएक्शन काइनेटिकली आसानी से हो जाती है उसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है। तो हाई रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें बताता है कि रिएक्शन काइनेटिकली फटाफट हो जाएगी। और जैसा कि हम इस केस में देख रहे हैं, हमारे इस केस में C से D जब बनता है तो इसमें एनर्जी बैरियर की हाइट ज़्यादा है, तो अगर EA लार्ज है तो K की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी। रिवर्स है बच्चों, अगर EA ज़्यादा है तो K स्मॉल है, अगर EA कम है तो K लार्ज है। दूसरा बेसिक डिफरेंस हम रेट और रेट कांस्टेंट में पढ़ते हैं। हमने पिछले टर्न पे भी पढ़ा था कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाती है और टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाती है। लेकिन रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता है
कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, रेट कांस्टेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन बट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ेगी लेकिन रेट कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 5 ml एस्टर लेके हाइड्रोलिसिस करोगे तो रेट अलग आएगी, 10 ml लेके करोगे तो रेट अलग आएगी क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल हो गया। लेकिन कितना भी एस्टर लेके करो उसकी रेट कांस्टेंट का मान हमेशा कांस्टेंट ही आता है। बट it depends on the temperature, but rate constant depend on temperature। कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो नंबर ऑफ कोलिजन विथ अफेक्टिव कोलिजन जो सफिशिएंट एनर्जी है, जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देता है वो बढ़ जाता है, तो एनर्जी बैरियर फटाफट क्रॉस हो जाता है। इट इज़ ईजी टू अटेंड द ट्रांजिशन स्टेट। तो ई ए का मान कम हो जाएगा तो के का मान बढ़ जाता है। तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। ये हमें समझाता है अरहेनियस कंसेप्ट। अरहेनियस इक्वेशन है K = A⁻−EA / RT। K क्या है, रेट कांस्टेंट है, A प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अरहेनियस इक्वेशन है इसलिए हम इसे अरहेनियस कांस्टेंट कह देते हैं। E⁻EA क्या है, E है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, R रेडबर्ग कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट पर टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का K पर क्या इफेक्ट होता है, वी कैन कैलकुलेट थ्रू अरहेनियस इक्वेशन। तो हमने हमारे आज के लेक्चर में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन K के नीचे जो हम सबस्क्रिप्ट लिखते हैं 1 2 3 4, जितने कंसंट्रेशन टर्म पर रेट डिपेंड करती है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। व्हाट इज रेट? रेट इज द measure of the amount of product formed per unit time. And what is rate constant? It is actually the proportionality constant जो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के डिपेंडेंट होता है, जो हमें बताता है कि एनर्जी इफेक्टिवेशन कितना इजीली रीच कर सकता है। अगर ई ए का मान कम है तो के का मान ज़्यादा होता है, अगर ई ए का मान कम है तो के का मान ज़्यादा है और ई ए का मान ज़्यादा है तो के का मान कम है। वी कैन कैलकुलेट द डिपेंडेंस ऑफ के ऑन टी थ्रू अरहेनियस इक्वेशन। थैंक यू।